नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। बीएचयू में मॉपअप राउंड के काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। रेगुलर राउंड के काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया है। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंतजार में हैं कि बीएचयू में एडमिशन मेरा होगा कि नहीं होगा मॉपअप राउंड के माध्यम से। जिन्होंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया है उनके लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर बीएचयू एडमिशन 2023 में हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी, मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज को लेकर के क्या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीएचयू के द्वारा या नहीं किया गया है, इसके विषय में हमें जानकारी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पर इंफॉर्मेशन दूंगा और इंफॉर्मेशन से ज्यादा आपको गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस पहुंचाऊंगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि सीयूईटी के मामले में यूजी हो या पीजी हो, आपको हम बेस्ट तैयारी भी दिलवाते हैं और साथ ही साथ आपके काउंसलिंग तक अगर कोई सबसे सही ढंग से अपडेट करता है तो वो स्टडी कैपिटल आपके लिए रहेगा। तो अगर 2024 के लिए भी आपके दोस्त वगैरह तैयारी करना चाहते हो या फिर सीयूईटी के लिए किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हो तो उनको स्टडी कैपिटल शेयर करिएगा, कहिएगा हमारे साथ जुड़े रहें। जिस तरीके से हम 2023 वाले स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं वैसे ही 2024 वाले स्टूडेंट्स के साथ भी बने रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे जब तक इस फील्ड में रहेंगे। जहां भी रहेंगे इस फील्ड में हम इस तरीके से वर्क करते रहेंगे। तो बीएचयू एडमिशन 2023 बीएचयू क्लासेस कब से होंगी स्टार्ट, मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज के लिए क्या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है? तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप पूछ रहे हैं तो बीएचयू का सेंट्रल कमेटी इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा। सारी फैकल्टीज के द्वारा नोटिफिकेशन आएंगी, जैसा कि आर्ट्स फैकल्टी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, एग्रीकल्चर से भी एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में एक डेट दी गई थी क्लासेस को लेकर के, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत है कि सर नोटिस तो आई लेकिन ना कोई टाइम टेबल मिल रहा है, ना कोई क्लास की सूचना मिल रही है। तो देखिए, सबसे पहला सुझाव आप सभी के लिए कि अगर आपका बीएचयू में एडमिशन हो गया है तो अपने आप को अब धीरे धीरे कैंपस यानी बीएचयू में अपने हॉस्टल लीजिए आसपास। अगर कैंपस का हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो रूम लेना है रूम लीजिए, फ्लैट लेना है फ्लैट लीजिए। अब खुद को शिफ्ट करिए, क्योंकि अगर शिफ्ट नहीं करेंगे तो दो से ढाई महीने के बाद आपका सेमेस्टर का एग्जाम भी होने लगेगा। क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया लेट है तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम भी बहुत ज़्यादा लेट होगा, सेमेस्टर का एग्जाम आपके सर पर आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अगर क्लास नहीं भी शुरू हुई है, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो जिस भी कॉलेज में हुआ है या फिर मेन कैंपस में हुआ है, अपने लोकेलिटी में एडमिशन ले हॉस्टल वगैरह लीजिए, वहाँ रहने की शुरुआत अब करिए। कई लोगों को लग रहा होगा सर दशहरा है दशहरे के बाद आऊँगा, कई लोगों को लग रहा है सर दीपावली है छठ पूजा है तो उसके बाद आऊँगा। मैं कहूँगा कि उससे पहले आ जाइए, क्योंकि अब चूंकि घर का मोह होगा आपको और वहाँ से आने में और अपने आप को स्टेबल करने में समय लग जाता है। स्टूडेंट्स को जो पहले से बाहर नहीं रह रहे होंगे, माता पिता के साथ रह रहे होंगे, उनको बहुत ही एक इमोशनल जो अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमने देखा है, हम लोग भी जब ग्रेजुएशन में आए थे तो हर हर हफ्ते हर 10 दिन में ये होता था कि घर चले जाते हैं, घर 2 दिन होके आते हैं, जैसे ही 2 दिन की छुट्टी मिली घर चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होता है, अब यहाँ पे हम लोग 6-6 महीने तक घर नहीं जाते हैं फिर भी काम चल जाता है। तो ये सिचुएशन बनी रहती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर एडमिशन हो गया है तो शिफ्ट होना शुरू करिए। दूसरी चीज, सेंट्रल कमेटी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन अलग से नहीं निकाला जाएगा कि क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्योंकि सेंट्रल कमेटी को जितना नोटिस निकालना था निकाल चुके, अभी तो काउंसलिंग ही करा रहे हैं मॉपअप राउंड का, तो उनके बस की कोई बात है नहीं। और फैकल्टीज के द्वारा भी नोटिफिकेशन आ रहा है धीरे धीरे। आप अपने सब्जेक्ट में अपने डिपार्टमेंट में अगर आपका एडमिशन हो गया है, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में कंसर्न फैकल्टी में पहुंचिए, वहां के ऑफिस में कांटेक्ट करिए कि सर मेरा एडमिशन हुआ है और अभी तक मुझे क्लासेस नहीं मिल रही हैं। तो धीरे धीरे आप लोग इसको प्रेशर बनाना शुरू करिए। कहते हैं ना, एक प्रेशर ग्रुप जब क्रिएट होगा तो क्लासेस वगैरह समय से शुरू होंगी। क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट में क्या है कि क्लासेस शुरू भी हो गई हैं, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि कम बच्चे अगर आते हैं ना तो टीचर क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट में ही अपने चैम्बर में ही पढ़ाने लगते हैं कि चलिए भाई कुछ बच्चों को नॉलेज दिया जाए। क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं और कुछ प्रोफेसर आपको पता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया होती है उसी तरीके से थोड़े लापरवाह हो जाते हैं लोग। तो जो बहुत बेहतर है, अगर उनको पता चल गया बच्चों का एडमिशन हो गया है तो वो आपको गाइड करना शुरू कर देंगे। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक नए कॉलेज में आप आ रहे हैं, एक नई यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो कहाँ क्लास चल रही है, कैसे क्लास चल रही है, आप लेट ना करें। आप उसके लिए लगातार जिज्ञासु बन के चीज़ों को पता करते रहें। अब चूंकि आपको ये लगेगा कि हम यूट्यूब पर अलग अलग क्लास की अपडेट देंगे या कोई और देगा, तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। अब आपका एडमिशन हो गया तो आप खुद भ्रमण करिए कैंपस में और खुद सीखने का प्रयास करिए। हाँ, ये जरूर होगा कि आगे आने वाले समय में जो भी आपको जरूरत होगी, हेल्थ कार्ड कैसे बनता है, पासबुक कैसे बनता है, ऐसे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, बीएचयू की फैसिलिटीज़ को कैसे यूज करना है, अगर वैसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी जरूरत आती है, डेफिनेटली हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब आप खुद से अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करिए। ठीक,
मुझसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे आपसे पर्सनल कांटेक्ट करना है, तो पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए मैं अपना कांटेक्ट नंबर तो नहीं दे पाता हूं। हमारे ऑफिशियल जो चैनल का नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी या फिर हमारे ट्विटर आईडी पर, जिनका भी एडमिशन हुआ है बीएचयू में, विपुल सिंह बीएचयू मेरी आईडी है। मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमारा एडमिशन हुआ है और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, हमारा ऑफलाइन सेंटर है लंका वाराणसी पर। जितने भी लोग हैं वाराणसी में वो लोग हमसे संडे को मिल सकते हैं, संडे यानी इसी रविवार, और साथ ही साथ हर रविवार को मैं उस सेंटर पर आप सभी से मिलता रहूँगा। तो रविवार को जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है इस रविवार आइए, सेंटर पर मिलिए और बातचीत होगी, मुलाकात होगी। जो भी आपके सवाल होंगे बीएचयू से रिलेटेड उन सारे सवालों पर एक फ्रेंडली कॉमन तरीके से हम लोग बहुत बातचीत करेंगे। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट किया जाएगा। और बाकी 2024 की तैयारियां अगर आपके दोस्त वगैरह करना चाहते हैं तो उन्हें चैनल को रेफर कर दीजिए। और क्लासेस की सूचना अब मैं यही कहूंगा कि आप खुद से इस चीज़ को जो है अपने हिसाब से सर्च करना शुरू करिए। कई लोग ये आप थंबनेल पे लिख देते होंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि एनी ऑफिशियल नोटिस, उसके बाद लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क कि क्या कोई ऑफिशियल नोटिस वगैरह आएगी। क्योंकि देखिए आप प्रीवियस बहुत सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई हैं लेकिन उसका कोई मायने नहीं रखता है। अब आपका जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है, जितने टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए सर टाइम टेबल क्या है, सर हमें क्लास लेनी है, मेरा एडमिशन हो गया। तो अब आपको अपने टीचर से कनेक्टिविटी बनानी है, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। बाकी सही इन्फॉर्मेशन के लिए आपके मेंटर के रूप में, आपके गाइड के रूप में मैं लगातार बना रहूंगा। जिन्होंने यूजी में एडमिशन लिया है, पीजी में आपके साथ मैं जरूर जुड़ूंगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा जब भी आपका पीजी में एडमिशन होना होगा। जिन्होंने पीजी में एडमिशन लिया है, नेट जेआरएफ वगैरह के लिए अगर जुड़ना होगा तो स्टडी कैपिटल के साथ जुड़िए। ऐसे आगे आने वाले समय में बहुत सारे तरीके से स्टडी कैपिटल आपको हेल्प करेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। किसी भी गाइडेंस के लिए हमें आप याद कर सकते हैं। नमस्कार।